इस बार बाढ़ से पूरा बिहार डूब चुका है। जलस्तर नदियों का इतना ज्यादा बढ़ गया है कि शहर इलाके और गांव में पानी घुस आया है। लोगों के घरों में, स्कूलों में हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। ऐसे में गंगा मैया ने इस बार अपना विकराल रूप धारण कर लिया है। लोग पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं। अपने घरों को छोड़कर लोग सड़क किनारे अपना आशियाना बनाकर रह रहे हैं। ऐसे में काफी तकलीफों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हवाई सर्वेक्षण से बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। कल की अगर बात की जाए तो कल भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाजीपुर पहुंचे थे और वहां पहुंचकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया था और इसके बाद अधिकारियों को कई बड़े बड़े दिशा निर्देश भी दिए हैं। ऐसे में पटना और हाजीपुर में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर का जायजा लिया है। अधिकारियों को सतर्क रहने और बाढ़ प्रभावित लोगों को तुरंत सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा है कि आपदा पीड़ितों की मदद करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपने दौरे की शुरुआत में नीतीश कुमार ने जेपी गंगा पथ का उपयोग करके दीघा से कंगन घाट तक का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने पटना के जिला अधिकारी डीएम को सतर्क रहने और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने डीएम की स्थिति पर लगातार नजर रखने और जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने अशोक राजपथ को जेपी गंगा पथ से जोड़ने वाले कृष्णा घाट पर निर्माणाधीन पहुंच मार्ग का निरीक्षण किया है। अधिकारियों को इस परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। इसके बाद मुख्यमंत्री गांधी सेतु होकर हाजीपुर गए और वहां एक बाढ़ राहत शिविर का दौरा किया। उन्होंने शिविर में रह रहे लोगों से बात की है और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। नीतीश कुमार ने वैशाली के जिला अधिकारी को निर्देश दिया है कि राहत शिविरों में रह रहे लोगों को सभी आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई जाए। अपने पूरे दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को स्थिति की लगातार निगरानी करने का निर्देश दिया है। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को स्थिति पर नजर रखने और यह सुनिश्चित करने को कहा है कि सभी जिले और संबंधित विभागों को जारी किए गए मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी का पूरी तरह से पालन किया जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बाढ़ की स्थिति में एसओपी के अनुसार पूरी सहायता उपलब्ध कराई जाए। यह दोहराया कि सरकार के खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है। उन्होंने अधिकारियों से ये सुनिश्चित करने को कहा है कि नाव संचालन, प्लास्टिक की चादरें, राहत सामग्री, दवाएं, पशुओं का चारा, बाढ़ का आश्रय, सामुदायिक रसोई और भोजन के पैकेट जैसी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं जो है वो जल्द से जल्द की जाए। ऐसे में मुख्यमंत्री ने जल संसाधन विभाग और पटना के डीएम दोनों को निर्देश दिया है कि ये तमाम चीजें कम नहीं होनी चाहिए और हर स्थिति को नियंत्रण करने के लिए सभी नजर बनाए रखें और सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बार बार दोहराया है कि अगर सरकारी सेवाएं और सरकार की तरफ से दी गई चीजों का अगर किसी को हक है तो वो सिर्फ और सिर्फ जनता है और आपदा पीड़ित लोग हैं जो कि पलायन कर चुके हैं। जी हाँ, बात अगर बाढ़ की जाए तो दियारा इलाके में पानी इतना ज्यादा घुस आया है कि लोग अपने पशुओं को लेकर, अपने शरीर को लेकर सड़क किनारे रहने पर मजबूर हो चुके हैं और सरकार की तरफ से उनके खाने, प्लास्टिक की चादरें और चारा, ये तमाम चीजें जो हैं वो उपलब्ध कराई जा रही है ताकि जनता को किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं हो। ऐसे में आपको बता दें कि पटना की गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से कई ज्यादा ऊपर बढ़ गया है और लोग मुसीबत में आ गए हैं। दीघा घाट, जनार्दन घाट, एनआईटी घाट, कंगन घाट, गांधी घाट से लेकर गाया घाट तक जो गंगा मैया है वो अपना विकराल रूप धारण कर चुकी हैं और अब ये कारण हो गया है कि पानी सीढ़ियों तक आ गया है और सीढ़ियों से निकलकर सड़क तक पर पानी आ गई है। ऐसे में लोगों को काफी तकलीफों से गुजारा करना पड़ रहा है। लोग पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं क्योंकि उनके घर, झोपड़ी हर जगह पर
पानी घुसाया है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि इन तमाम लोगों को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। सामुदायिक रसोई में खाना खत्म नहीं होना चाहिए। 3 टाइम खाना सरकार की तरफ से खिलाया जा रहा है। प्लास्टिक की चादरें का भी वितरण किया जा रहा है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि नदियों का जलस्तर कब खत्म होता है और पानी में कमी कब आती है और ये लोग कब अपने घर रहने जाते हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।